नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है सत्र 2022-23 आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अर्थात यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर 2023। मॉडल पेपर 2023 सोशल साइंस का है। यह मॉडल पेपर आपको upmsp.edu.com इस साइट पर जाएंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो खुलेगा एक पेज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, और वहाँ इस कोने में ये लाइन रहेगी, इस पर क्लिक करेंगे तो आएगा मॉडल पेपर 2023। उस पर करें, इस पर क्लिक करेंगे तो महत्वपूर्ण लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो मॉडल पेपर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर वहां से आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैं पूरे मॉडल पेपर का हल बताऊंगा और बताऊंगा किस प्रकार आप प्रश्नों को हल करेंगे कि अधिक से अधिक नंबर आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना। एक बार जो आप गोले को नीले या काले पेन से पूरा भर देंगे, उसे काटना नहीं है। खंड ब 50 अंकों का, इसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कितने नंबर का प्रश्न है वो दे दिया गया है। 20 प्रश्न रहेंगे 20 अंक के, अर्थात एक एक प्रश्न 1-1 अंक के रहेंगे जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक, यानी नत्थी करिए मजबूती के साथ। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न पत्र लिखने के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ से शुरू होता है खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न, 20 अंक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्न में से कौन 1815 के वियना संधि से संबंधित है? बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिख, ज्यूसेपी मैत्सिनी। तो इसमें स विकल्प सही है, क्योंकि इसी के नेतृत्व में ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था और इसी के नेतृत्व में यूरोपीय देशों को मजबूत करने के लिए एक संधि हुई। और उस संधि में पहले ये 1815 में तो इसको हरा दिया गया था और इसे हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। उसके बाद ड्यूक मेटरनिख के नेतृत्व में वियना कांग्रेस हुआ और उसी में सब, तो इसका संबंध वियना संधि से संबंध क्या है? ड्यूक मेटरनिख से संबंधित है। इसी के नेतृत्व में, इसी के अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ का था ये? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो यहाँ पर है, सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। ये सही नहीं। सभी जाति समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, ये भी नहीं सही है। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी संप्रदाय यानी समूहों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, तो ये स विकल्प सही है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो देखिए, तीसरा प्रश्न जो कि 1 नंबर का है, ये सब प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। और जो जैसे स सही है तो OMR शीट पर जाकर के आप स का जो गोला बना रहेगा उसे नीले पेन या काले पेन से पूरा ऐसे पूरा भर देंगे। तीसरा प्रश्न, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण। स विकल्प सही है। ब्रेडन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो ये अमेरिका में स्थित है। जब ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
सभी देशों के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स नामक संस्था के नेतृत्व में किया गया अमेरिका में 1944 में। तो सही विकल्प का है ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान कहाँ स्थित है? अमेरिका में है। अगला प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान संबंधित नहीं है। कठोर संविधान, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय, तो ये संघीय सरकार से संबंधित नहीं, ये नहीं संबंधित और नहीं, ये सब संबंधित है। 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म, भाषा और व दोनों। तो धर्म और भाषा दोनों कारण हो सकता है, तो और व दोनों सही है। सामाजिक विभाजन का ये प्रमुख कारण है। अगला है 7वां प्रश्न आपके सामने, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। यही पहला ही सही है। 7वां का पहला ही विकल्प सही है। सब स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, पहला ही सही। समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, यह लैंगिक विभाजन की बात करें तो उसका अर्थ होता है लैंगिक विभाजन। अगला है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का उदय जर्मनी, इटली, फ्रांस से शुरुआत हुई। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? फ्रांस से। अगला पेज जो आपके सामने है, 9वां प्रश्न, ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो, ये है रूसो विक्टर मैनुएल ज्यूसेपी मैथ्सिनी को, क्योंकि यह क्रांतिकारी था। ये क्या व्यक्ति था? क्रांतिकारी था। और ये पुरातन व्यवस्था का क्या था? पुरातन व्यवस्था का ये समर्थन करता था और ये नई व्यवस्था का समर्थन करता था। इस नाते ये दुश्मन, सबसे खतरनाक दुश्मन माना, द सही है। 10वां है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती, सही है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती, ये भी सही है। और वह दोनों सही, सब विकल्प सही है। अगला है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण युक्त संसाधन, क्योंकि मृदा क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है। हर साल इसका नवीकरण हो जाता है खाद पानी देने पर, सही, तो ये सही है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंजाब की भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से पंजाब के भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, भूमि निम्नीकरण या संकुचन, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो केरल राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है सार्वजनिक निजी क्षेत्र को। अब चलते हैं अगले प्रश्न, 15वां प्रश्न जो आपके सामने है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का अनुपजाऊ होना, तो अ विकल्प ही सही है। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? दामोदर घाटी में पाया जाता, सोन घाटी में पाया जाता, महानदी घाटी में, चंबल घाटी में नहीं पाया जाता, तो द विकल्प सही है इसमें। अगला है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, भाई इनके पास भूमि है ये नहीं, अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, इनके पास पैसा नहीं, अधिक मजदूरी, ये सही विकल्प है, ये 18वां प्रश्न जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, ठीक है, विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि
देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, ये भी सरकार का कर्तव्य होता है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता नहीं, भाई ये बढ़ावा नहीं, अवरोधकों को बढ़ावा नहीं देता, व्यापार को बढ़ावा देता है, तो स ही सही होगा। अधिकतर देश व्यापार को प्रयोग अपने घरेलू में सोचा, ये भी सही है। तो ये विकल्प, ये लक्षण नहीं है, ये वाला स, तो स विकल्प सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? भाई परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, कोयला है। भूतापी ऊर्जा ये नहीं है, परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न 20वां, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, ये भी गलत है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, तो ये सही है, ये क्या है? सही है। अब चलते हैं वर्णात्मक प्रश्न पर, खंड ब। तो देखिए वर्णात्मक प्रश्न खंड ब 50 अंक का है, 80 शब्दों में दीजिए उत्तर, लगभग 80 शब्दों में देना। 4 नंबर का ये देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। 4 नंबर, या तो ये करना है या तो ये करना है। बहुत आसान प्रश्न है, आप अपने से कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये देखिए 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब अगला, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की विवेचना कीजिए। या तो ये करना है या तो ये करना, 4 नंबर का दोनों है, दोनों में से एक ही करना, ध्यान दीजिएगा। 80 शब्दों में उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न आता है यहाँ, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। भाई बिना ऊर्जा से कुछ होने वाला नहीं है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर, या तो ये करना है या तो ये करना है। आपकी बुक से मिल जाएगा, ये प्रश्न तैयार करिए। अगला प्रश्न है चौथा जो आपके सामने है, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करते हैं, विवेचना कीजिए। या तो ये करिए या तो ये करिए। अच्छे व्यापार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। 4 नंबर का ये 4 नंबर का ये प्रश्न है। 3 प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले पेज पर, 5वें प्रश्न की तरफ। देखिए वर्णात्मक प्रश्न 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। 6 नंबर का, या तो ये करना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? बहुत आसान प्रश्न, इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 6 नंबर, या तो ये करिए। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? या तो ये करना या तो ये करना। 6 नंबर के हैं। 6वां प्रश्न ये भी 6 नंबर का ही है। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों को उल्लेख कीजिए। या तो ये करना या तो ये करना, दोनों में से एक ही करना। 6 नंबर के प्रश्न है। अगला 7वां प्रश्न जो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण की कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर, अथवा ये 6 नंबर, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों को उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर। अगला प्रश्न है ये आपके सामने 8वां प्रश्न आपके सामने है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? भाई कथन से सहमत है, कारण से तो उत्तर लिखिए। 6 नंबर। अथवा ये, मानव विकास सूचकांक क्या? भारत विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो 6 नंबर का ये है, या तो ये करना या तो ये करना। अब चलते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न पर। मानचित्र संबंधी प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाए। सही नाम और सही अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। सही नाम लिखेंगे और सही अंकन करेंगे जहाँ वो है, तो आधा नंबर सही नाम के लिए, आधा अंक जहाँ दर्शाएंगे उसके लिए है। तो भारत का एक रेखा मानचित्र आपको मिल जाएगा। पहला है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो भाई अमृतसर में हुआ था। तो देखिए इसी प्रकार का नक्शा आपको मिलेगा, इसी प्रकार का क्या मिलेगा, रेखा मानचित्र मिलेगा। और आपको क्या करना है, जलियांवाला अमृतसर में हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 में घटना घटी थी। कहाँ घटा था? अमृतसर में।
तो आपको ये भारत का जो मानचित्र मिलेगा इसमें दर्शाना है। तो देखिए ये यहाँ पड़ेगा, तो पहला है तो क लिख भी देंगे यहाँ पर, क यहाँ लिख देंगे और लिख देंगे अमृतसर, क्या लिख देंगे अमृत, और इस चिन्ह द्वारा ये ऐसा चिन्ह बना देंगे, यही मान लीजिए यहाँ तो हमने क लिख दिया अमृतसर, ये आप ऐसे कर देंगे। और वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, नमक बनाना प्रारंभ किया, तो भाई देखिए गुजरात के डांडी नामक स्थान से, तो गुजरात के डांडी नामक स्थान से, तो आप यहाँ ख है ना तो ख लिख देंगे और यहाँ बना देंगे, ये क्या बना देंगे यहीं पर बना देंगे, यहाँ पर है, यहाँ लिख देंगे डांडी, समुद्र के किनारे, तो ये ख है तो ख भी लिख देंगे यहाँ पर। अगला है जो वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो ये किए थे सब वहाँ पर पश्चिम बंगाल, जिला था नादिया और गोविंदपुर गांव। तो पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ेगा आपका, ये पड़ जाएगा आपका बांग्लादेश है, ये बिहार है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये है आपका नादिया जिला, यहीं पड़ेगा नादिया जिला। तो आप यहाँ लिख देंगे ग और लिख देंगे गोविंदपुर गांव या नादिया, नादिया गोविंदपुर, गोविंदपुर नादिया जिला लिख सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न जो है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, घ, ये भी कहाँ लोग किए थे, ये अहमदाबाद में, तो आप अहमदाबाद यहाँ लिख देंगे और अहमदाबाद यहाँ क्या कर देंगे लिख करके, और ये घ है लिख देंगे अहमदाबाद, इसी प्रकार से। अगला है वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता में, तो ये आप कोलकाता में दर्शा देंगे। तो इसी प्रकार का मैप मिलेगा, आप ऐसे कर देंगे, इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये तो इतिहास से संबंधित है, भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर चलते हैं। मानचित्र कार्य ख, अब देखिए एक फिर भारत का मानचित्र, रेखा मानचित्र आपको मिल जाएगा, इसी प्रकार से मिल जाएगा, और आप पहले इस पर रोल नंबर भी लिख देंगे, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे, अच्छी प्रकार से कॉपी में नत्थी करना होगा। तो लिखा पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा, यानी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है नाम, तो सुंदरबन आप लिख सकते हैं, सुंदर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये लिख सकते हैं और नक्शे में दर्शा देंगे, उसी जगह लिख देंगे। नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, और चिन्ह वहाँ जा कर के दर्शा देंगे मैप में। महानदी चिन्ह द्वारा, महानदी, इसको भी आप मैप में दर्शा देंगे। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा, झरिया, दर्शा देंगे। पूर्वी भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, तो तूतीकोरन, पारादीप, विशाखापट्टनम, कांडला तमाम है, ये इस चिन्ह द्वारा दर्शा करके आप नाम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। नमस्कार।